हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर से हम लोग निफ्टी का किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं और प्रिडिक्शन कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही कल के लिए हम लोग ट्रेड किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। पहले एनालिसिस होता है, उसके अकॉर्डिंगली प्लान तैयार होता है और फिर बाद में जाकर हम लोगों को ट्रेड करना पड़ता है। डायरेक्टली जाकर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते मार्केट के अंदर, वो हम लोगों को नुकसान कर सकता है, लॉसेस दे सकता है। रैंडम ट्रेड्स सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड से ही पॉसिबल हो सकते हैं। उसका वीडियो मैंने कल बनाया था, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और जो इंडिकेटर्स मैं बताने वाला हूँ आज, इंडिकेटर्स की मदद लेंगे और एलटीपी कैलकुलेटर की। ये सब कुछ मैं अपने कम्युनिटी बैचेस में सिखाता हूँ। तो कम्युनिटी बैचेस जो है वो अक्टूबर मंथ का स्टार्ट होने वाला है। ऊपर आपको स्क्रोलिंग बार में दिख रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, वहां पर जाकर आप जो है कम्युनिटी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। 2500 रुपये उसका फीस रहेगा, 1 मंथ का कंप्लीट कोर्स आएगा वो, ठीक है। और अगर आपको व्हाट्सअप चैनल मेरा ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी मैं अपडेट्स डालता डालता रहता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग जो आज करने वाले हैं, निफ्टी का प्रिडिक्शन कल के लिए एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल मैं एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पर। जो भी आपको बाय सेल करना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं हम लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही ये काम अभी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि सपोर्ट जो है निफ्टी का, ठीक है, वॉल्यूम का सपोर्ट जो है वो अभी स्ट्रांग दिख रहा है। यहाँ पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर 19,700 पर जो है वो वॉल्यूम का सपोर्ट स्ट्रांग दिख रहा है। और ओपन इंटरेस्ट का जो सपोर्ट दिख रहा है वो वीक टूवर्ड्स बॉटम दिख रहा है। वीक टूवर्ड्स बॉटम कितने परसेंट हम लोगों को दिखाई दे रहा है? वीक टूवर्ड्स बॉटम 93% है। मतलब प्रोबेबिलिटी है कि ये मार्केट 500 तक जाने की क्षमता रखता है अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली सपोर्ट जो है वो 700 का अभी स्ट्रांग दिख रहा है। पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो, ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को कैसे दिखाई दे रहा है? वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। जो कि 19,700 से लेकर 500 पर वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मार्केट के अंदर अभी भी प्रेशर बना हुआ है और प्रेशर बना हुआ रह सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को 700 का सपोर्ट ब्रेक करने के बाद हम लोगों को सेलिंग के साइड का ट्रेड लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम लोग जो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस हमें किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है कॉल के साइड में हम लोगों को वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहीं पर येलो बॉक्स नहीं है, मतलब वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। और रेजिस्टेंस स्ट्रांग कहाँ पर है? 19,800 से। 19,800 से ही ये रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ गिरा था। 1 आवर की कैंडल हम लोग देख रहे थे अभी। उसके अंदर मैं बताऊंगा इंडिकेटर से किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना है। तो 15 मिनट्स की ये कैंडल है और ये एग्जैक्टली किस स्ट्राइक प्राइस से नीचे गिरा है? यहाँ से 800 से ये नीचे गिरा है। इसका मतलब 800 का जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है हम लोगों को। वॉल्यूम का है वो रेजिस्टेंस यहाँ पर 800 का हमें अभी भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। और जो ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है वो वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है? वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 19,800 से लेकर 20,000 तक वो वीक दिखा रहा है टॉप की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ ये दिखा रहा है वीक है। मतलब ये शिफ्ट होने के चांसेस है। इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे ओपन इंटरेस्ट, अगर ये स्ट्रांग होता है। पर हम लोगों के लिए चांसेस कहाँ पर जाता है? आप लोग अगर परसेंटेज पर ध्यान दें, ओपन इंटरेस्ट के वीक टूवर्ड्स टॉप का परसेंटेज 85% है रेजिस्टेंस के साइड में, ठीक है। तो इसका मतलब 85% चांसेस है हो सकते हैं कि ये पूरी तरह यहाँ पर शिफ्ट हो जाए ओपन इंटरेस्ट। और अगर बॉटम के साइड का देखें हम लोग ओपन इंटरेस्ट, तो 93% है। ऑब्वियसली बात है, 85% से 93% ये ज्यादा है। तो ये जो है ये चांसेस बॉटम की तरफ शिफ्ट होने के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर सपोर्ट भी वीक टूवर्ड्स बॉटम बन जाता है तो हम लोगों को ये मार्केट फिर से 700 से नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तो हम लोगों को नेक्स्ट जो टारगेट है वो 600 प्लान करना पड़ेगा और फिर 500 प्लान करना पड़ेगा नीचे की तरफ। अब इंडिकेटर की मदद से हम लोग किस तरीके से पूरी निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। और हाँ, ये मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, ये इंट्राडे के लिए नहीं है। आप, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको अगर ट्रेड करना हो तो। हम लोगों को सिर्फ 1 आवर का लगाना है, हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न 1 आवर का। और ये नडारिया वाटसन करके इंडिकेटर है, इसको लगा लेना है। तो हम लोग जो है वो अभी
बीच में जो हमारा लाइन चल रहा है ये 13 EMA, इसको मैं प्रॉपर तरीके से पूरा हर एक टाइम फ्रेम में सिखाता हूँ, है ना, कम्युनिटी बैचेस के अंदर, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो हम लोगों को जो दिख रहा है अभी निफ्टी का पैटर्न बना हुआ, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से, निफ्टी पहले ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन करके नीचे आया, ठीक है, ये साइडवेज टू डाउन ट्रेंड था, और ये पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनाकर निफ्टी ने यहाँ से फिर जब ब्रेकआउट दिया, तो ये ऊपर की तरफ निफ्टी फिर से चला गया, अब फिर से ये करेक्शन में निफ्टी आया है, तो ये इस तरीके का कुछ जिगजैग पैटर्न बना है, ये पोल बना था, ये फ्लैग बना है, अब फिर से पोल बना, ब्रेकआउट दिया 20,000 को, अब फिर से फ्लैग बनाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। अब ये फ्लैग है या फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, ये हम लोगों को देखने वाली बात है। पर आप लोगों को कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आप लोगों को ट्रेड लेने से मतलब है। तो यहाँ पर हम लोगों को चैनल एक मिल जाता है, ठीक है, हम लोगों को एक चैनल मिल जाता है कि इस चैनल के अंदर ये निफ्टी ट्रेड करता है, मतलब निफ्टी जिस चैनल में ट्रेड करता है वो उसी चैनल को फॉलो करता है, ये नडारिया एंड वॉटसन इन्वॉल्व करके, ठीक है, इंडिकेटर। तो हम लोगों को जो है वो स्विंग ट्रेड बहुत अच्छे मिलते हैं। अब हम लोगों को सिंपल है, अपर बैंड के ऊपर जाने के बाद या फिर अपर बैंड को टच करने के बाद इस एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्लान करना है। स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर हम लोग जो है वो सेलिंग के साइड का ट्रेड लेंगे, और जब तक ट्रेड को होल्ड करेंगे, जब तक ये अप लोअर बैंड को टच नहीं करता या फिर इसके बाहर नहीं जाता, ठीक है, एक बार इसके बाहर निकल गया या फिर लोअर बैंड को टच कर दिया, हमारा सेलिंग का ट्रेड यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा बाइंग का ट्रेड, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को और सेलिंग नहीं करना है, यहाँ से बाइंग का ट्रेड स्टार्ट होगा, और वो ट्रेड हम कहाँ तक लेकर जाएंगे, वो ट्रेड हम लेकर जाएंगे अपर बैंड तक। इसको हम लोग 13 EMA से ट्रेड नहीं करने वाले, इसलिए मैं 13 EMA को निकाल देता हूँ। यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो ये लोअर बैंड से लेकर हम लोग अपर बैंड तक इसको पॉजिटिव, आप किसी भी एक साइड में पहले प्रैक्टिस कर सकते हो, या पहले सेल करो या फिर नीचे आने के बाद बाय करो, ये ऑब्वियसली बात है, ये इसी तरीके का ट्रेड आपको मिलता जाएगा, क्योंकि निफ्टी हमेशा डाउन ट्रेंड में नहीं रहती, थोड़ा बहुत ऊपर जाती है, फिर रेजिस्टेंस लेती है, फिर नीचे आती है, फिर सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर जाती है, इस तरीके से चलता है। तो ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, और ये जो है ऊपर की तरफ हम लोगों को जाता हुआ दिखा। इस इसमें 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इंट्राडे में ये पॉसिबल नहीं होगा, तो इससे आप BTST या फिर 2 से 3 दिन का स्विंग ट्रेड आप कर सकते हो छोटा सा, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिखाई दी 1 आवर के टाइम फ्रेम में, हम लोग जो है रेड कैंडल में सेल करेंगे, ग्रीन कैंडल में हमें सेल नहीं करना है, रेड कैंडल में भले ये ग्रीन कैंडल में भले हमें सेलिंग का सिग्नल यहाँ से दिखाता है, ठीक है, यहाँ पर अगर देखो सेलिंग का सिग्नल हमें एरो दिखाता है, ये एरो, तो यहाँ पर हम लोग ग्रीन कलर की कैंडल में नहीं, जब भी एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, हम वहां पर ट्रेड लेंगे, और कौन सी, उसी प्रीवियस कैंडल के हाई का हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग स्टॉप लॉस प्लान करने की बात करें, तो हम लोगों को अच्छा खासा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि ये मैं रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पर करूंगा, और यहाँ पर मुझे देखो 27 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगेगा, हम लोग जो है वो 30 रुपए भी स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 30 रुपए स्टॉप लॉस प्लान करना, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस प्लान मत करना, उससे ज्यादा अगर बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है तो उसको ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरी तीसरी कैंडल में छोटे स्टॉप लॉस पर उसको प्लान करना। अब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना देता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग अगर बॉटम से देखोगे इसको, क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसलिए जो रेंज बनती है वो भी बड़ी बनती है, ठीक है। अभी ये रेंज जो है आपको कितना ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है, अगर आप बॉटम तक रखोगे इसको, तो आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। यू कैन नॉट इमेजिन दिस रिस्क रिवॉर्ड रेशो इन अ निफ्टी, ठीक है, 300 पॉइंट्स के आसपास का आपको टारगेट मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए का SL देकर। इस पोजीशन को आप फ्यूचर में भी ले सकते हो, ऑप्शन सेलिंग में भी ले सकते हो, ऑप्शन बाइंग में थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ओवरनाइट रिस्क होता है, तो ऑप्शन बाइंग में सजेस्ट नहीं करूंगा, पर आप फ्यूचर में डेफिनेटली ले सकते हो, और ऑप्शन सेलिंग के अंदर इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप लोग कॉल सेल कर सकते हो, है ना। तो ये दोनों ही ट्रेड आप प्लान कर सकते हो, इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:10 का आपको दूसरा कहीं पर भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। स्टॉक के अंदर भी वो वैसे ही काम करता है, निफ्टी के अंदर आपने इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो शायद ही कभी प्लान किया होगा, 1:2-3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो जनरली प्लान करते हैं, पर आपका ये स्टॉप लॉस मान लेते हैं कि 5 बार भी हिट हुआ, ठीक है, आपका ये स्टॉप लॉस 5 बार भी हिट हुआ, फिर भी आपका 150 पॉइंट जाएगा, ठीक है, 150 पॉइंट जाएगा, पर वो 150 पॉइंट के ऊपर जाकर प्रॉफिट कब मिलेगा, जब आपको एक ही टारगेट के अंदर ये दिखाई देगा,
ठीक है, जब एक ही टारगेट आपको मिलेगा, 5 स्टॉप लॉस देने के बाद भी अगर एक टारगेट भी आपको मिला, ठीक है, 5 ट्रेड के स्टॉप लॉस के बाद अगर एक भी टारगेट मिला 300 पॉइंट का, फिर भी आप कितने पॉइंट के प्रॉफिट में हो? स्टॉप लॉस निकाल कर आप 150 पॉइंट के प्रॉफिट में निकलोगे, ठीक है। और ऐसा तो होगा नहीं कि 5 ट्रेड आपके इस इंडिकेटर की मदद से हिट होंगे स्टॉप लॉस, नहीं होगा ऐसा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये स्टॉप लॉस आपके इतने 5 स्टॉप लॉस नहीं होंगे, क्योंकि 5 ट्रेड का मतलब जो है वो 5 अलग अलग प्रोबेबिलिटीज के आसपास जाएगा, ठीक है। तो 3 ट्रेड में ही हमारा 6 प्रोबेबिलिटी होता है, 5 ट्रेड में हम लोगों को कितना प्रोबेबिलिटी मिलेगा आप इमेजिन करो, ठीक है। 5 के 5 ट्रेड लॉस में जा सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना स्टॉप लॉस जाएगा? 150 रुपीज का स्टॉप लॉस जाएगा आपका, ठीक है। इतना ही स्टॉप लॉस जाएगा, इनटू क्वांटिटी आप कर लेना। पर ये 5 ट्रेड अगर प्रॉफिट में गए और रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर इतना इससे भी कम रहा, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी आपने लिया, ठीक है। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मतलब कितना आ रहा है? हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो हम लोगों को 150 पॉइंट्स आ रहा है, ठीक है। 150 पॉइंट्स अगर आ रहा है और 5 के 5 ट्रेड आपके प्रॉफिट में गए, तो कितना प्रॉफिट बनेगा आप इंटू कर लीजिए, ठीक है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आप लोग जो है वो स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो, हर एक स्विंग में आपको ये मिलने वाला है, ठीक है, हर एक स्विंग में। अभी यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम लोगों को नहीं मिली, पर अगर आप अगर 13 ईएमए का मेरा सेटअप यूज करते हो, तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर भी मिली होगी, ठीक है। हम लोग ये ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की साइड में नहीं गया है, तो हम लोग ये ट्रेड नहीं लेंगे, इसको टच करना चाहिए या फिर, ठीक है, ये ट्रेड हमारा मान लीजिए कि छूट गया है, ये बॉटम पे आ गया, फिर ये बॉटम पे हम लोगों को बाइंग का ट्रेड मिला, हम लोगों ने ये बाइंग का ट्रेड लिया, और इसको तब तक हम लोग चलाते जाएंगे, लेकर जाएंगे ऊपर स्टॉप लॉस टेल करके, तब तक ये ऊपर अपर बैंड को टच नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोगों का एग्जिट नहीं हुआ है, और स्विंग ट्रेड इस हिसाब से लेना कि आप लोग उसको रख सको, एटलीस्ट 10-15 दिन 12 दिन उसको रख सको, इस हिसाब से ही प्लान करना, लीवरेज मत लेना कभी भी। और मंथली का फ्यूचर अगर ले रहे हो तो मंथ के हिसाब से ही प्लान करना। अब यहाँ पर सितंबर का फ्यूचर अगर मैं लूंगा तो मेरे पास पूरा महीना है, मैं 1 महीना होल्ड कर सकता हूँ, इसको पूरा खींचकर ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग। आप इमेजिन नहीं करोगे इतना प्रॉफिट आपका बन सकता है, सिर्फ आपको पेशेंस चाहिए और आपका माइंडसेट रेडी चाहिए। माइंडसेट का वीडियो अगर देखना है तो कल के सेशन में मैंने बताया किस तरीके का माइंडसेट आप लोगों को चाहिए, कल का वीडियो चेकआउट करना, या फिर मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पर देखो, इजीली कैंडल के लो का स्टॉप लॉस बन रहा था, ठीक है, कैंडल के लो का स्टॉप लॉस बन रहा था, पर वो स्टॉप लॉस कितने का बन रहा है आप देखो, कितने का स्टॉप लॉस बन रहा है? 59 रुपीज का आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लोग नहीं रखने वाले, ठीक है, हम लोग जो है वो स्टॉप लॉस 30 रुपए के आसपास रखेंगे, यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने मान लीजिए फ्यूचर में ये पोजीशन बाय किया है, स्टॉप लॉस यहाँ का रखा है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर आपको एंट्री अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली एंट्री आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर यहाँ से ऊपर गिन लो आप कितने में 30 रुपए बन रहा है, ठीक है, 30 रुपए का पोजीशन साइज बनने के बाद यहाँ से लेकर 30 रुपए ऊपर कहाँ पर बन रहा है उतना कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर 30 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है, तो मुझे एंट्री किस पॉइंट पर करना चाहिए? यहाँ पर इस कैंडल पर मुझे एंट्री करना चाहिए, यहाँ पर इस कैंडल पर मुझे एंट्री करना चाहिए। अब हम लोग लगाएंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगा लिया, और इसके नीचे यहाँ पर हमारा हमारा जो है वो एग्जैक्टली स्टॉप लॉस अभी निकल कर आ रहा है, ठीक है। देखो आप स्टॉप लॉस कहाँ पर बन रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पर नीचे इस कैंडल के बिल्कुल नीचे 30 रुपए का ये स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। ये नीचे का स्टॉप लॉस हम लोगों ने लगा लिया, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, और ये इस ट्रेड को हम लोग खींचकर लेकर जाएंगे, जितना अपर बैंड को टच नहीं करता हम लोग इसको स्टॉप लॉस टेल करते करते लेकर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक सिचुएशन आई थी कि आपको निकलना पड़ सकता था, पर यहाँ पर लोअर बैंड को टच करके फिर से ऊपर गया, तो अभी हम लोग स्टॉप लॉस किस तरीके से ट्रेल करेंगे? ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का, अगर ये ऊपर जाता है, ठीक है, अगर ये ऊपर जाता है तो हम लोग जो अपना स्टॉप लॉस इसी लो के नीचे ट्रेल कर लेंगे और इसको और ऊपर लेकर जाएंगे। अब देखो ये अपर बैंड को जब तक टच नहीं करता तब तक हम इस ट्रेड को छोड़ेंगे नहीं, हम लोगों को ये ट्रेड ऊपर लेकर जाना है। तो अपर बैंड को कहाँ पर टच किया? अपर बैंड को यहाँ पर टच किया है, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल है अभी भी, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल को भूलना मत, हर एक स्विंग लो के नीचे आपको ट्रेलिंग एसएल रखना है। अपर बैंड के ऊपर ही खुल रहा था, खुलते ही साथ आप लोगों को पोजीशन एग्जिट करना था, और आप कभी जिंदगी में इमेजिन नहीं कर सकते
आपको उतना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है। आप लोग अगर कैलकुलेट करोगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो को तो 1:27 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 30 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने 832 पॉइंट का आप लोगों को प्रॉफिट मिला फ्यूचर के अंदर। ठीक है, ये ऑप्शन सेलिंग में भी यूज कर सकते हो, पर सेलिंग में अगर यूज करना है तो आपको मंथली कॉल और पुट सेल करना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग में रेकमेंड नहीं करूंगा आपको। ठीक है, या तो फ्यूचर करना या फिर इसको इस तरीके से ऑप्शन सेलिंग में यूज करना। ठीक है, इतना बड़ा प्रॉफिट आप जिंदगी में कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, वो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग में ये सेम लागू होता है बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के लिए। सभी जगह स्टॉक के अंदर भी आप सेम सेटअप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा था। तो ये इतना बेस्ट इंडिकेटर है, यहाँ से आप स्विंग ट्रेड बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। इंट्राडे का सेटअप वाला वीडियो भी मैंने बना कर रखा है, वो भी आप चेकआउट कर लो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको और ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट्स को देखना है, ठीक है, या फिर मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 सीखना है तो आप कम्युनिटी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर नंबर दिख रहा होगा व्हाट्सएप का। 2500 रुपये 1 मंथ का उसका फी है, एक ही मंथ का क्लास रहेगा वो। ठीक है, एक मंथ में ये पूरा सेटअप मैं आपको दूंगा प्रॉपर एलटीपी कैलकुलेटर के साथ। ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। सेंसिबल ऑप्स्टा पे किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनती है, सेंसिबल पे किस तरीके से आपको सेटअप तैयार होता है, ये सब कुछ मैं आपको वहां पर सिखाऊंगा। और 5-6 इंडिकेटर मेरे खास जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे कर सकते हो। अगर आपको फ्री में फिर ऐसे ही चाहिए तो आप लोग फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। ठीक है, जितने ज्यादा लाइक आएंगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए वीडियो लाऊंगा। ठीक है, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो, तो आपको मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। इतने पॉइंट कैप्चर करना आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करो, स्कैल्पिंग करो और छोटे छोटे प्रॉफिट बनाओ, उससे आपका कुछ नहीं घर चलने वाला। ठीक है, ये तरीके से आप बड़ा पैसा बना सकते हो छोटे कैपिटल में भी। मान लो कि निफ्टी का एक लॉट फ्यूचर का कितने का आता है, बाय करने में 1 से 1.25 लाख रुपए लगते हैं। एक लॉट बाय करो, 50 का एक लॉट है। पर आप लोग अगर कैलकुलेशन करोगे यहाँ पर, ठीक है, आप लोग अगर कैलकुलेशन करोगे कि आप 800 पॉइंट की, थोड़ी 800 पॉइंट 500 पॉइंट की भी रैली कैप्चर कर रहे हो, तो भी एक लॉट के अंदर आप 25,000 रुपए कमा रहे हो। ठीक है, 25,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। एक लॉट के अंदर आप ऑप्शन बाइंग में मुझे नहीं लगता कि इतना प्रॉफिट कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए, मैं मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।